नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं यहाँ पर 2000 के जो नोट हैं उसको बदला जाना है। आज से उसकी शुरुआत हो रही है। बैंकों में जमा करने और बदलने की ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस और सभी बैंकों की शाखाओं में आज से 2000 रुपए के नोट बदलवाए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को 2000 के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था और एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट ही बदले जा सकेंगे, यानी एक बार में 10 नोट आप दे सकते हैं 2000 के। इसके लिए बैंकों में पूरी तैयारी की गई है। 30 सितंबर तक लोग बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बीच 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी कि मुद्रा के तौर पर उनकी वैधता बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर या उससे पहले खरीदारी में इनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक लोगों को अब इस बात के लिए उत्साहित करेगा कि वो 30 सितंबर तक नोट बैंक में जमा करा दें। तो यहाँ पर 2000 के नोट जिन लोगों के पास है, अगर वो बदलवाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बैंकों में जाके वो बदलवा सकते हैं और साथ ही ये है कि एक बार में आप 20,000 रुपए तक की वैल्यू जो है, यानी कि 2000 के 10 नोट एक बार में आप बदलवा सकते हैं। खासतौर से बैंकों को यहाँ पे खास सुविधाएं रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से है, लोग अगर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, भीड़ होती है, तो बैठने के लिए हवादार एक व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम यहाँ पर बातों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है बैंकों को। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट मौजूद हैं। इसके अलावा परिमल कुमार भी हमारे साथ हैं करोल बाग में, और सुनील सिंह जो कि मुंबई वर्ली में मौजूद है। सबसे पहले हम हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, बताएं आपके पास वहां किस तरह का नजारा दिख रहा है, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है। 2000 रुपए के नोट लोगों को जो बदलवाने हैं उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। देखिए, हमें ये बताया गया है कि बैंकों ने पूरी तैयारी की है और आज 10 बजे मैं इस वक्त SBI का जो ब्रांच है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर उसके ठीक सामने हूँ और यहाँ पर मीडिया भी है और सबको इंतज़ार है कि लोग यहाँ पर 10 बजे के आसपास पहुँचना शुरू होंगे। और इसके लिए बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि जो भी निर्देश थे RBI के, उसके अनुसार यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। और ये सबसे बड़ा ब्रांच है दिल्ली में SBI का। और यहाँ पर बहुत सारे, जैसा आपने भी जिक्र किया, कई स्तर पे तैयारी करने के निर्देश जो हैं वो RBI की तरफ से दिए गए थे। और दो मुख्य बातें RBI ने सभी बैंकों को कही हैं। पहली बात ये कि हर एक जो बैंक ब्रांच है वो अपना अनुमान लगाए, आकलन करे कि कितना ज़्यादा कैश की ज़रूरत होगी। जो छोटे डिनोमिनेशन वाली करेंसीज़ हैं, जब लोग 2000 रुपये के नोट लेकर आएंगे तो उसे एक्सचेंज करने के लिए जो छोटे डिनोमिनेशन की करेंसीज़ हैं उसकी नोट को पर्याप्त संख्या में रखा जाए। आप एक अनुमान लगाएं और उसके अनुसार अपना कैश बैलेंस बना कर रखें, जिससे कि जल्दी से जल्दी एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात, बहुत स्पष्ट निर्देश है CMDs को, सभी बैंकों के, कि आप अपने यहाँ, क्योंकि देश के कई हिस्सों में गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और समर सीज़न आ चुका है, तो इसको देखते हुए जो शेडेड स्पेसेस हैं वो बढ़ाएं। यानी अगर बहुत गर्मी होती है, लाइन लंबी होती है, तो बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग अपने 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट करने या एक्सचेंज करने बैंक ब्रांच में पहुँचते हैं, अब वो उनके लिए छायादार जगह उपलब्ध रहे, पीने की पानी, जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं, ये उन्हें सुनिश्चित करना होगा। तो कई स्तर पे करीब 4 निर्देश हैं RBI की तरफ से 19 तारीख के बाद से, और बहुत स्पष्ट कर दिया RBI ने कि सभी व्यक्ति को बैंकों को नोट एक्सचेंज करने की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। और अगर कोई मना करता है 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने से, तो RBI के पास, उपभोक्ताओं के पास ये अधिकार होगा कि वो सीधे शिकायत भी कर सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर मौजूद थे। परिमल कुमार का रुख करते हैं। परिमल, आप करोल बाग में मौजूद है। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कितने नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 10 नोट, यानी 20,000 की करेंसी कह सकते हैं, वो बदल सकते हैं, लेकिन बैंक जमा करने को लेकर क्या कुछ क्लैरिटी है? और साथ ही अच्छी बात यह है कि हालांकि ये देखने में आया ATM से बहुत वक्त से 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है लोगों की जिनके पास 2000 के बहुत ज्यादा नोट हो, जिनके पास थे। कुछ ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हैं, तो कुछ पेट्रोल पंप में उसका वो कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी हबड़ा तबड़ी आज देखने को नहीं मिलेगी, बेशक आज पहला दिन है।
निश्चित तौर पे जया, और मैंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा नहीं और मेरे पास नोट है भी नहीं। मेरे तो पास ऐसे भी बहुत नहीं सारे है। लोगों को जिनके पास नहीं है, लेकिन जिस जगह पे मौजूद हूँ वो यहाँ पर करोल बाग, व्यापारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कारोबारी बहुत ज़्यादा हैं और ज्वेलरी शॉप की कमी नहीं है। तो कारोबार के लिहाज से उनके पास हो सकता है कि ट्रांजेक्शन में पैसा आए, इसी वजह से इस जगह की महत्ता बढ़ जाती है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ वक्त में यहाँ पर लोग आ सकते हैं और दो बैंक के ब्रांच जो हैं हमारे पीछे हैं, एक तो HDFC है, साथ में ICICI बैंक है और यहाँ पे बैंक स्ट्रीट भी है बगल में ही, वहाँ पे भी बहुत सारे बैंक है। तो सब जगह जाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों के पास जया 131 दिन की मोहलत है। आज अगर जोड़ दें तो 4 महीने से ज़्यादा का वक्त है लोगों के पास जब वो एक्सचेंज कर सकते हैं। आपने कहा कि एक वक्त में 20,000 जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है, रुपया 10 नोट 2000 के हों, लेकिन वो आदमी चाहे तो कितनी बार भी कतार में खड़ा हो सकता है। अगर कतार में पहली बार वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, फिर दूसरी बार उसको अगर लगना है तो 10वें या 20वें नंबर पे लग के भी वो कर सकता है। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। हिमांशु की बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें यह भी दोहराना चाहेंगे कि बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो, उनके लिए खास व्यवस्था रखने की भी बात RBI ने कही है, बैंक उस तरह की व्यवस्था रखें। तो फिलहाल यहाँ पे धीरे धीरे साफ सफाई का जो दौर है वो चल रहा है। कुछ वक्त में खुलेगा भी बैंक और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में RBI ने यह भी कहा है कि बहुत हड़बड़ाहट ना रखें, बहुत बेचैनी ना रखें, जल्दबाजी में कुछ ना करें, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रचलन से ये जाने वाला है, तो आपके पास मोहलत है, उसमें आप जाके एक्सचेंज करवा लें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। और जिसके पास बहुत बल्क में अमाउंट है और अगर उनके पास उनका अकाउंट है तो KYC के जरिए वो कितना भी पैसा जो पुराने वक्त में जमा करते थे, वो 2000 का नोट कितना भी हो वो जमा किया जा सकता है। लेकिन एक्सचेंज वाली जो बात है वो उसमें एक बार में आप 10 नोट जो है वो छोटे छोटे डिनोमिनेशन के एक्सचेंज करवा सकते हैं। और साथ में बैंक को ये भी कहा गया है कि 2000 के नोट अब वो किसी ग्राहक को जारी ना करें। बिल्कुल, यहाँ पर ये पूरा तफसील से और क्लैरिटी देने के लिए जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका। और यहाँ पर सुनील सिंह वर्ली मुंबई में मौजूद हैं। सुनील, आपने हिमांशु और परिमल को सुना, देश की राजधानी दिल्ली से वो बता रहे थे, आप एक आर्थिक राजधानी एक तरीके से कैसे हैं, कमर्शियल कैपिटल मुंबई में आप मौजूद है। बताएं वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, लोग कब से आने दिखना शुरू हो जाएंगे, आप क्या जानकारी दे पाएंगे? जया, मैं आर्थिक राजधानी मुंबई में ज़रूर हूँ, लेकिन इस आर्थिक राजधानी के मुंबई के आम नागरिक के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास भी या फिर 2000 की नोट देखे बहुत साल हो गए होंगे शायद, क्योंकि ATM से तो निकलनी बंद हो गई है और वैसे सामान कारोबार में भी कमी दिखाई पड़ती है। तो हम तो 500 रुपये से ही सफ़र करने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर है। यही वजह है कि मैं इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हूँ। यहाँ पर देखिए कहीं अभी बैंक शुरू हो रही है, सिर्फ जो कर्मचारी हैं वो आने शुरू हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह की ऐसी हड़बड़ी जैसी बात नहीं है, क्योंकि एक भी कस्टमर कोई भी नहीं यहाँ पर आया हुआ है जो कि बताए या नोट के लिए 2000 की नोट के लिए आया हो, क्योंकि अभी कस्टमरों ने आना शुरू भी नहीं किया है। बगल में ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे भी यही स्थिति फिलहाल बनी हुई है। मैं अंदर का भी हाल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें कौन बात कर पाएगा, कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए ये आने शुरू हो गए हैं। ये कर्मचारी आए हुए, लेकिन एक भी कोई भी ग्राहक जिसको हम कहें कि आया हो, सामान्य कारोबार काम के लिए भी नहीं आया होगा। 2000 के नोट वाले की बात तो है। तो कुछ विशेष तैयारियां जो है वैसी कुछ की गई होगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जैसा कि कहा गया है कि बैंक में पैसा जो है, जो अकाउंट में जमा करना चाहे तो उसकी कोई सीमा नहीं, पहले के जैसा सिस्टम है वैसे ही आदमी जमा कर सकता है। बदलने वाले के लिए कतार लग सकती है, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा, सब कुछ सामान्य है। और वैसे भी लोगों को हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। 131 दिन का वक्त है, 30 सितंबर तक वक्त है। जिन लोगों को अपने 2000 रुपए के नोट बदलवाने हैं तो वो बैंकों में आज से, क्योंकि वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, ये तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से आज ये प्रक्रिया, क्योंकि नोट में 2000 रुपए के बैंक में बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उनका रुख हम अपने सहयोगियों का करते रहेंगे।
तो 2000 रुपए के नोट वापस लेने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई और इस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस याचिका को दाखिल किया है। आरबीआई और एसबीआई के नोटिफिकेशन को निष्क्रिय घोषित करने की मांग इस याचिका में की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा करने का फैसला मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस याचिका में आरबीआई और एसबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराया जाए ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन और आय से ज्यादा संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है और इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहां पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और ये संबोधन सिडनी के ओलंपिक पार्क में होगा। इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। तो तैयारियां यहां पर की गई हैं। आज बताया जा रहा है सिडनी में 20,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय को लोगों को वो संबोधित करने जा रहे हैं। इसके लिए एक बाकायदा स्पेशल फ्लाइट सिडनी भी पहुंच रही है। कार्तिक मोहन दास जो कि पत्रकार हैं सिडनी में सीधा हम उन्हीं का रुख कर रहे हैं। कार्तिक, प्रधानमंत्री का जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उसमें क्या कुछ खास है उनका कार्यक्रम और यहाँ बड़ी कंपनी के जो सीईओ से अब तक उन्होंने मुलाकात की है, बताएं क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। जी, यहाँ पे जो उत्साह और उल्लास है वो देखने काबिल है। जो भी यहाँ पे होता वो एक्चुअली फील कर पाता कि लोग कितने खुश हैं। जिन कुछ लोगों से जिनसे भी मैंने बात की वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो दूसरा सवाल था कि चलिए ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं या इंडिया के नागरिक हैं? तो कहा गया कि हम ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं मगर हमें अपने प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा प्यार है, तो उनको हम देखने आए हैं। तो वो थोड़ा समराइज कर देता है कि किस तरह की जो फीलिंग्स हैं, किस तरह के जज्बात हैं लोगों के दिलों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ। जहां तक उनके विजिट का सवाल आता है तो बातें करने के लिए बहुत अहम हैं, मुद्दे भी काफी अहम हैं। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है और जिस तरह के इकोनॉमिक, व्यापारिक, व्यवसायी कनेक्शंस भी बन रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ा जरूरी है कि इन दोनों नेशंस के लीडर्स मिलें और एक नया पाथ चार्ट आउट करें साउथ ईस्ट एशिया के लिए और उसके नागरिकों के लिए। जी कार्तिक, आप क्योंकि सिडनी में मौजूद है और यहाँ सिडनी में ही यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार वो कितने बजे संबोधन होने जा रहा है? और आपने जिक्र किया लोगों में खासा उत्साह है जो भारतीय मूल के लेकिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। जी, दैट्स राइट। यहाँ पे जब भी सवाल किया जाता है वेदर यू आर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन, तो यही बार बार कहा जाता है कि दैट माय हेरिटेज इज इंडियन बट आई एम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। जी, तो यहाँ पर कार्तिक जो कि सिडनी में मौजूद हैं वो वहाँ पत्रकार हैं और वो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा कार्यक्रम है, वहाँ पर जो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में एक स्पेशल फ्लाइट से सिडनी लोग पहुँच रहे हैं और ऐसी ही फ्लाइट का नाम बल्कि मोदी एयरवेज भी रखा गया है, जिसमें 170 लोग तिरंगे के रंग में रंगे हुए परिधान में यहाँ पहुंच रहे हैं। ये ग्रुप जो है मेलबर्न से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिडनी पहुंचा है। ये वो आप देख रहे हैं वो फ्लाइट जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में अभी से लोग स्टेडियम के बाहर अब यहाँ पर पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। ये वो फ्लाइट है जिसमें 170 लोग रंग बिरंगे रंग में, साथ ही तिरंगे के रंग में भी परिधान उन्होंने पहन रखे हैं। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं आज का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए इतने लोगों का अनुरोध उनके पास आया है जिसे पूरा करना उनके लिए भी संभव नहीं है।
और एक बार से फिर हम रुक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात की है। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत भी हुआ था। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के जो शीर्ष उद्योगपति हैं उनको भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के सामने भारत को दुनिया में निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर बताया और भारत के विकास में सहयोगी बनने की अपील भी उनसे की है। और इस वक्त हमारे साथ सिडनी से कार्तिक मोहन दास पत्रकार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिक, सिडनी में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कितने उत्साहित हैं, क्या उम्मीदें वो रखते हैं? आपके साथ वहां कुछ लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार। जहां तक उम्मीद की बात है, मेरे ख्याल से अगर प्रधानमंत्री बस भाइयों, मित्रों और मेरे देशवासियों कह दें, उनका दिल उससे ही खुश हो जाएगा। मगर ऑब्वियसली वो कुछ मैसेज भी सुनने आए हैं यहाँ पे, और इतनी तादाद में आए हैं, मैं कहूँगा कि चाहे बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो या चाहे घोड़ा गाड़ी भी अगर मिल सके तो सब जगह से लोग यहाँ पे आए हैं। एंड उसका उदाहरण देने के लिए एक फ्लाइट भी चार्टर की गई थी मेलबर्न से, जिसमें तकरीबन 170 से 200 लोग स्पेशली आए थे मेलबर्न से ऑल टुगेदर, और उन्होंने नामांकन भी इस फ्लाइट का किया था मोदी एक्सप्रेस या मोदी एयरवेज। तो वो लोग आ चुके हैं। मगर मेरे साथ अभी अश्विनी जी हैं जिन्होंने इस फ्लाइट को ऑर्गेनाइज करवाया था। सो आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस हिम आल्सो। अश्विनी जी नमस्कार जी। तो इन्होंने पूछा कि लोगों के प्रति कितना उत्साह है, कितना उल्लास है यहाँ पे। तो आप बताइए, जब ये लोग फ्लाइट बुक करने आए थे तो what was their expectation and how did he get it done? आपने क्या किया? लास्ट ऐसा था, फ्लाइट सुबह 9 बजे की थी, लेकिन सुबह 6 बजे सब एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहां सुबह 6 बजे से ही सबका उत्साह इतना बढ़कर था। सब वहां पे गरबा नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और वहां पे एयरपोर्ट में भी, मेलबर्न एयरपोर्ट में भी सारे अनाउंसमेंट कर रहे थे। कॉन्टेक्ट एयरलाइन ने काफी हमारा साथ किया कि सारे फेस्टिविटीज को अलाउ किया। तो उत्साह वहां से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचने तक फ्लाइट के अंदर, बस के अंदर, सब जगह एकदम उत्सव जैसा माहौल था। तो आप देख सकते हैं जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट थी, वो काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा थी लोगों के मन में व्हेन दे वर ट्रैवलिंग, मेलबर्न से हो या न्यूकासल से या अन्य शहरों से हो। तो और इसकी अहमियत कुछ और भी है ट्रैवल के हवाले से, और वो इसलिए क्योंकि जहां तक टूर्स और ट्रैवल्स की बात आती है, वहां पे हम दोनों को पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टूरिज्म है वो बहुत ही एक अहम सेक्टर है। और अगले 2 सालों में तकरीबन 6 लाख वीजाज ग्रांट किए जाएंगे फॉर न्यू एंट्रेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, माइग्रेंट्स हों। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 6 लाख वीजा जो दिए जाएंगे उसमें से ज्यादातर लोग किस देश से आने वाले हैं। कोई प्राइजेस नहीं, ठीक जवाब या ठीक उत्तर देने के लिए इंडिया से ही ज्यादातर लोग आएंगे। तो उस हवाले से भी जो व्यापारिक, इकोनॉमिक एंड ट्रैवल ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच, वो बढ़ेगा ही और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अश्विनी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, ये रिपोर्ट आई थी कि लास्ट 10 साल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का ट्रैवल 52% बढ़ गया है, और आपने जैसे कहा अगले 2 सालों में और बढ़ने वाला है। तो ये सेक्टर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ये हर ईयर बढ़ता जा रहा है, और हमारे यहाँ पे भाई बहन जो है ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टूरिज्म ये 2 कंट्री के बीच में बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए कॉन्टेस्ट जो कि नेशनल एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, अभी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की है दिल्ली के लिए, और अभी जस्ट 3 दिन पहले उन्होंने अपना फ्लाइट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया है और डबल कर दिया है उन्होंने मेलबर्न टू दिल्ली फ्लाइट फ्रॉम 3 एक हफ्ते से 6 एक हफ्ते में। जी कार्तिक, यहाँ पर आपने बताया किस तरह से लोगों में भी उत्साह है। आप भारतीय लोगों से, भारतीय मूल के जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करेंगे, काफी उत्साहित हैं। आप ये बताएं कि यहाँ लोगों से जब बातचीत होती है तो वो भारत को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हैं तो वो भारतीय मूल के, रहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। क्या कभी इस तरीके की संभावनाएं उनके मन में ख्याल आता है कि वो वापस भारत का रुख करें? देखिए, भारत के प्रति जो प्रेम, जो भावना है उनकी,
वो कुछ ऐसे ही है उन ट्रैवलर्स या माइग्रेंट वर्कर्स की तरह जो अपने माँ और बाप को छोड़ आते हैं, मगर एक अलग दुनिया में, एक अलग देश में अपनी जिंदगी बताते हैं, मगर कभी भी अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते। तो वही जज्बा, वही फीलिंग आपको यहाँ के लोगों में भी मिलेगी जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इसलिए इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये अपना कल्चर नहीं भूल सकते, ये इंडिया की अहमियत नहीं भूल सकते। और जहाँ तक आगे जाकर फ्यूचर की बात होती है, मैं इतना ही कहूँगा कि जिससे भी आप बात करें वो यही मानते हैं और विश्वास, अटूट विश्वास भी है कि इंडिया एक सुपर पावर इमर्ज करेगा। एंड जो तरक्की कर रहा है, जिस गति से वो आगे जा रहा है, ये जल्दी ही होगा, देर से नहीं। जी कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां का हाल और किस तरह का माहौल इस वक्त सिडनी में बना हुआ है प्रधानमंत्री के संबोधन के सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। बाकायदा एक स्पेशल फ्लाइट से 170 लोग सवार होकर सिडनी पहुंचे हैं मेलबर्न से। यहाँ पर कार्तिक हमें तमाम जानकारी दे रहे थे सिडनी से, जो कि एक पत्रकार हैं, कार्तिक मोहन दास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात वो करेंगे। ये मुलाकात कोलकाता में होगी, मुख्यमंत्री दफ्तर में होगी। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के तहत ये मुलाकात होगी। कल अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से भी वो मिलेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश वो लेकर आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला बदल दिया गया था। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध सिंडिकेट के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार आरोपियों की 180 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी दी है कि ईडी ने आईएएस अनिल टुटेजा, शराब कारोबारी अनवर डेभर, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह और विकास अग्रवाल से जुड़ी 119 अचल संपत्ति को जब्त किया है, जिसकी कीमत 121 करोड़ 87 लाख रुपए है। साथ ही 58 करोड़ की चल संपत्ति भी जब्त की गई है, जिसमें कैश, फिक्स डिपॉजिट, कंपनियों के शेयर और ज्वेलरी शामिल है। ईडी ने 180 करोड़ रुपए की संपत्ति को यहां पर एक तरह से जब्त किया है और आईएएस अनिल टुटेजा की 8 करोड़ 83 लाख की 14 अचल संपत्ति जब्त की है। अनवर डेभर की 98 करोड़ 78 लाख की यहां पर संपत्तियों को जब्त किया गया है। जेल रोड स्थित वेनिंगटन होटल इसमें शामिल है। कारोबारी विकास अग्रवाल की 1 करोड़ 54 लाख की 3 संपत्तियां भी यहां पर जब्त की गई है। इसके अलावा सीएसएमसीआई के एमडी, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति, साथ ही अरविंद सिंह की 32 संपत्तियां जिसकी कीमत 11 करोड़ 35 लाख रुपए है। तो यहाँ पर जो आरोप है वो बता देते हैं। ईडी का जो आरोप है कि 4 स्तर पर शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ है। पहला, डिस्टिलरी से लेकर सीएसएमसीआई के जरिए रिश्वत वसूली कर भ्रष्टाचार किया गया। दूसरा, सरकारी दुकान में अवैध बेहिसाब देसी शराब बेचकर भ्रष्टाचार किया गया। और तीसरा, डिस्टिलरी से रिश्वत लेकर कार्टेल बनाने यहाँ पर दिया गया जिससे कि शराब का मार्केट शेयर फिक्स किया जा सके। साथ ही चौथा, FL10A लाइसेंस होल्डर जो कि विदेशी शराब बेचते हैं उनसे कमीशन लिया गया। और कार्रवाई की अगर बात करें तो ईडी क्या इस वक्त छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर अनवर डेभर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अरुणपति त्रिपाठी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि अचानक से ट्रक वालों के बीच में पहुंचे हैं। अंबाला पहुंचे वो उनकी समस्या को सुनने के लिए। उन्होंने ट्रक की सवारी भी यहाँ पर की है। ट्रक में बैठे राहुल गांधी का वीडियो जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंबाला में ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर ट्रक के अंदर राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं।
और इसके पहले राहुल गांधी ने अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। राहुल की यात्रा सार्वजनिक नहीं थी, इसलिए कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए थे। तो लगातार राहुल गांधी कभी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में पहुंच जाते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं। हाल फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। और अब ये अचानक से एक औचक दौरा दिखा है अंबाला का।